हेलो बच्चों, तो बोर्ड परीक्षा 2023 में जाते जाते आखिरी बार एक बार सभी सूत्रों को रिवाइज करते जाइए, क्योंकि बिना सूत्रों के कुछ भी नहीं है। तो देखिए, बिना देरी के करते हैं शुरू। आज पहला है, यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो जो समीकरण युग्म जो होगा वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और उनका केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। और समीकरण युग्म कैसा होगा बच्चों? वो संगत होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी और उनके अनंत हल होंगे। और समीकरण युग्म कैसा होगा? वो भी आपका संगत होगा। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो समांतर रेखाएं होंगी, रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि उनका कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म कैसा होगा? असंगत होगा। नंबर 4 है, जब कोई नाव धारा की दिशा में यानी अनुकूल डाउन स्ट्रीम में जाएगी तो दोनों की चाल जुड़ जाएगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है, प्रतिकूल जाती है अपस्ट्रीम में, तो क्या होगा कि नाव की जो चाल में से धारा की चाल बच्चों क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। 6 है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योगफल निकालना है, तो वो होता है माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। और गुणनफल होता है मूलों का c बटे ए, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। जब मूल दिए हों तो द्विघात समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, वो भी समझ लीजिए। तो उसके लिए सूत्र होता है कि x² माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया जो लंब होता है, सम्मुख भुजा को क्या करता है बच्चों? समद्विभाजित करता है। त्रिभुज की जो माध्यिका होती है सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, ध्यान रखना है। माध्यिका सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है और त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है उसे हम d बोलते हैं। उसका सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसके अलावा 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, उसका सूत्र क्या होता है बच्चों? मिड पॉइंट का x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ हम वीडियो बहुत ही सुपर फास्ट कर रहे हैं ताकि आपका समय कम से कम लगे और सभी सूत्र एक बार रिवाइज हो जाएं। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y के लिए होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। केंद्रक के लिए ध्यान रखना है। तो 13 है, बिंदुओं x1 y1 और x2 और y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और y भी यही होगा, यहाँ पर x के स्थान पर आपको केवल y रख देना है, ठीक है। पहला याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। नंबर 14, 3 बिंदु संरेखी होंगे यानी एक रेखा में होंगे यदि इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यदि शून्य है तो बिंदु क्या होंगे बच्चों? संरेख होंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष अगर ये हमें दिए हैं, तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2 होगा। नंबर 16, देखिए वृत्त यानी कि सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है बच्चों। और वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ही आता है, बस 1/4 लगाते हैं, 1/4 πr²। वृत्त के लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 πr² होता है। अगर हमें दीर्घ त्रिज्याखंड का निकालना है तो 360 माइनस θ/360 πr², बस हम यही लगा देंगे। चाप की लंबाई अगर हमें निकालनी है, वृत्त के चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो L होती है, वो होता है 2πr θ/360। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है भुजा वर्ग √3/4 होता है। बेलन यानी कि सिलेंडर, बेलन के आधार की परिधि होती है 2πr और वक्र पृष्ठ होता है 2πrh, यानी कि परिधि गुणा ऊंचाई भी हम इसे लिख सकते हैं। संपूर्ण पृष्ठ होगा बेलन का 2πrh प्लस r। बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h। इसे हम आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए शंकु यानी कि कौन, शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है उसे L से निरूपित करते हैं यानी कि शो करते हैं, तो वो होती है √h² प्लस r²।
शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वो होगा CSA यानी कि पाई आर एल, ठीक है, एल तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर एल प्लस आर होगा, और शंकु का जो आयतन होगा, बेलन के आयतन का सूत्र ही आएगा पाई आर स्क्वायर एच, बस यहाँ 1/3 लगा देना है। या इसका आयतन ये भी होगा कि 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया हुआ है, आयतन पूछता है, तो यही सूत्र लगा दीजिए, त्रिज्या निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए गोला यानी स्पेयर, गोले की जो परिधि होती है 2πr, शंकु बेलन गोला सभी की जो परिधि यही सूत्र होता है, ध्यान रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वक्र पृष्ठ कहे या संपूर्ण पृष्ठ, एक ही बात है, वो एक ही होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका जो आयतन होता है गोले का 4/3 पाई आर की क्यू होता है। इसके बाद देखिए अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, ये गोले का आधा होता है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है कितना, 2πr स्क्वायर होता है, लेकिन इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 3πr स्क्वायर होता है। ध्यान रखना, संपूर्ण पृष्ठ इसका अलग होता है, गोले में दोनों एक ही होते हैं। और आयतन, ठीक है, तो इसका जो आयतन होगा अर्धगोले का 2/3 पाई आर की क्यू होगा। शंकु के छिन्नक का आयतन का सूत्र आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और R1 प्लस R2, ये आपकी ऊपर वाले और नीचे वाली त्रिज्याएं होती हैं। इसके बाद वक्र पृष्ठ देखिए, छिन्नक का पाई L R1 प्लस R2 होगा, जहाँ L तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई पूछता है तो इसका ये होगा √h स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। बहुलक जिसे हम मोड कहते हैं, वैसे तो बच्चों जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक होता है, ठीक है नहीं। और बहुलक के लिए आपका यह सूत्र होता है L प्लस, यहाँ L निम्न सीमा होगी यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी, और F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। H होता है वर्गों के बीच में जो अंतर होता है। वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक संचयी बारंबारता सारणी बनानी होगी, उसके बाद हम ये सूत्र लगा देंगे। संचयी बारंबारता सारणी बना के हमें क्या देखना, माध्यिका वर्ग देखना है, और फिर हमें ये सूत्र लगा देना है। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य के लिए सामान्य माध्य होता है प्रत्यक्ष विधि का सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ये होता है पद गुणा बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग। तो लघु विधि से अगर आप निकालते हैं, जिसे हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, तो उसके लिए होता है हमें पहले कल्पित माध्य a मानना पड़ेगा, फिर माध्य का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा FD बटे सिग्मा f हो जाएगा। अगर हम वर्ग विचलन विधि द्वारा निकालते हैं यानी कि लघुत्तर विधि द्वारा निकालते हैं, तो समांतर माध्य होगा a प्लस सिग्मा FU बटे सिग्मा f गुणा h। यहाँ पर हमने इन सूत्रों को रखा है बच्चों, बहुत ही फास्ट किया है, और इन्हें एक बार आप जरूर रिवाइज कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।